हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोकिला की बेटी की शादी होने वाली थी, इसीलिए घर में तैयारियां चल रही थी। हालांकि कोकिला अपनी बेटी की शादी पहले ही कर चुकी थी। अब कोकिला अपनी बेटी की शादी कर रही थी, जिसमें कोकिला एक रोज हलवाई ध्यानचंद को अपने घर बुलाती है और हलवाई ध्यानचंद से कहती है, ध्यानचंद जी, मेरी बेटी की शादी है तो आपको शादी का सारा जिम्मा उठाना है। खाने से लेकर मिठाई तक, एक से बढ़कर एक अच्छे पकवान होने चाहिए। जी कोकिला जी, आप चिंता मत कीजिए, बस आप बता दीजिए कि शादी में क्या बनवाना है। कोकिला शादी की लगातार तैयारियां कर रही थी, लेकिन देर शाम कोकिला के घर हलवाई ध्यानचंद का बेटा अमन आता है। अमन घर का दरवाजा खटखटाते हुए कोकिला की बहू आरती से कहता है, जी मैं हलवाई ध्यानचंद जी का बेटा हूँ। वो पापा जी को ना काम से बाहर जाना था, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मिठाई का डब्बा मुझे कोकिला जी को देने के लिए कहा है। अब आरती अमन के हाथों से मिठाई का डब्बा ले लेती है, लेकिन ये देखकर कोकिला अपनी बहू को कहती है, मैं इधर उधर क्या होती हूँ, तू तो निकल पड़ती है अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करने के लिए। अरे क्या जरूरत थी बाहर जाने की। वो माँ जी, ये कब से दरवाजा खटखटा रहे थे तो मैं देखने आई थी कि आखिर कौन है, और ये हलवाई ध्यानचंद जी के बेटे अमन हैं। अरे तो मैं कौन सा मर गई थी, मैं तो आ ही रही थी ना। चल अब घर में, आज फिर से तुझे खाने को नहीं दूंगी। अब अमन के रहते ही कोकिला अपनी बहू का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे घर में ले आती है, लेकिन आरती अपनी सास को कहती है, माँ जी मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैं शाम में हलवाई ध्यानचंद जी से बात कर लूंगी। बेटा अब तुम जा सकते हो। अमन वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन अपनी दुकान पर जाते जाते ही अपने मन में सोचता है, ना जाने कैसी औरत है, अपनी ही बहू पे इतना अत्याचार भला कौन करता है आज के जमाने में। और तो और कैसे कह भी रही थी कि 2-3 दिन बेचारी को खाना नहीं देगी। सही कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब अमन ये सोचता हुआ घर पहुंच जाता है। तब उसे दुकान पर उसके पिता हलवाई ध्यानचंद नजर आते हैं और वो अपने पिता को देखकर कहता है, पापा जी, मैंने मिठाई का डब्बा कोकिला जी के घर पे दे दिया है, लेकिन आपको पता है वो अपनी बहू पे बहुत अत्याचार करती है। अरे पता है, वो ऐसी ही है। तू जाकर 5 किलो लड्डू तोल दे। अब इधर कोकिला अपनी बहू को कमरे में बंद कर देती है, क्योंकि वो दरवाजे से बाहर निकली। और जब कोकिला का बेटा समर घर आता है तो वो भी आरती को घर से बाहर निकलने के लिए मारता पीटता है। लेकिन इधर अमन आरती के बारे में ही सोच रहा था। अब अगले दिन अमन फिर कोकिला के घर पहुंचता है और घर पर कोकिला थी, तो अमन कोकिला से कहता है, जी आंटी जी, वो मैं ये जानने आया था कि ये मिठाई का सैंपल कैसा लगा आपको। ऐसी मिठाई बनवानी है या इसमें कुछ बदलाव करना है आपको। हालांकि अमन कोकिला से बात करते करते घर में इधर उधर आरती को ढूंढ रहा था, लेकिन आरती तो मिलती ही नहीं। तभी कोकिला को अमन कहता है, आंटी जी एक गिलास पानी मिल जाता तो। वो क्या है ना, बहुत प्यास लग रही है। जब तक कोकिला पानी लाने जाती है तभी वो देखता है कि आरती छत से कपड़े लेकर आ रही है और आरती के चेहरे और हाथों पर कई चोट के निशान बने हैं। अमन समझ जाता है कि आरती के साथ उसके ससुराल वाले अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरती बड़ी ही सहमे तरीके से अमन को देखती है। अमन ही पहले ही नजर में आरती पर अपना दिल हार बैठता है। भले ही आरती शादीशुदा थी, लेकिन प्यार तो अंधा ही होता है। इतने में कोकिला पानी लेकर आती है और अमन से कहती है, पानी इधर है बेटा, पानी का ग्लास। अब अमन की शादी के माहौल में आना जाना शुरू हो जाता है और आरती भी अमन को कहीं न कहीं चाहने लगी थी, या यूं कहें कि इस जंजाल से निकलना चाहती थी, जिसके लिए वो अमन से प्यार करने लगती है। अब अमन आरती के लिए हर रोज दिल की शेप वाली मिठाई बनाकर लाता है और आरती को देते हुए कहता है, जी वो मुझे कहते हुए तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जो सच है वो सच है। मैंने सोचा आपको बता ही देता हूँ। मैं आपको चाहने लगा हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, पर ये मेरे पहले प्यार का इजहार ही समझिए। अब आरती भी मिठाई लेकर शर्माते हुए चली जाती है और अमन समझ जाता है कि मामला तो फिट हो गया। लेकिन शादी के बीच कोकिला और समर भी बिजी होते हैं। इधर अमन और आरती का प्यार परवान चढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है और दोनों ही एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। हालांकि अमन को नहीं पता था कि आरती के घर वालों को पता चलेगा तो अमन का क्या होगा, लेकिन इसकी फिक्र ना करते हुए अमन आरती का साथ देता है।
एक रोज कोकिला हलवाई ध्यानचंद को बुलाती है और उससे कहती है, ध्यानचंद जी, परसों मेरी बेटी की शादी है। ध्यान रहे कि आप शादी में मौजूद रहें, किसी चीज की कमी ना हो, और अमन को जरूर साथ लाइएगा अपने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अमन को साथ लेकर आऊंगा, क्योंकि उसने ही तो आगे सब संभालना है। जी मैं इस उम्र में भला कितनी भाग दौड़ कर सकता हूँ, बताइए। कोकिला को अपनी बेटी की शादी वाले दिन का इंतजार था। अब अमन और आरती को भी उसी दिन का इंतजार था। शादी वाले दिन अमन अपने पिता के साथ शादी में पहुंचता है और इधर आरती भी अपनी ननद के साथ तैयार हो जाती है। तभी समर आरती से कहता है, अरे माना कि तुम सुंदर दिखती हो, इसका मतलब ये नहीं कि आज शादी है तो तुम हर किसी से बात करती फिरो। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से भी बात करो। जी मैं ध्यान रखूंगी। शादी में मुझे और भी काम है, मुझे जाना होगा। इतना कहने के बाद आरती वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद आरती का पति समर देखता है कि अमन और आरती एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये देखकर समर वहाँ पहुँचता है और आरती का हाथ पकड़कर उससे कहता है, लगता है 1-2 घंटे में ही तुम्हारे पर निकल आए हैं। काटना पड़ेगा इन परों को। क्या बातें चल रही हैं तुम लोगों में, क्या मैं जान सकता हूँ? जी जी, वो मैं इनसे कह रहा था कि मैंने मिठाई का इंतजाम करवा दिया है, आप जाकर देख ले, क्योंकि कोकिला आंटी जी मुझे बहुत देर से मिल नहीं रही थी। माँ तो सामने खड़ी है, और अगर यही बात करनी थी तो तुम किसी और से कह देते। जरूरी है क्या घर की बहू से ही ये बातें करना? इतना कहने के बाद समर आरती का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले आता है। लेकिन ये देखकर अमन को बहुत गुस्सा आता है कि उसके ही सामने उसके प्यार को कोई इतना टॉर्चर कर रहा है। लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और अपने काम में लग जाता है। अब कुछ समय बाद जब बारात आती है तो कोकिला किसी रस्म के लिए आरती को ढूंढती है, तो आरती कहीं भी नहीं मिलती। तभी विमला कोकिला से कहती है, लगता है शादी का माहौल पाकर तेरी बहू भाग गई किसी के साथ। देख ले ज्यादा सख्ताई का क्या नतीजा होता है। अच्छा होगा विमला अगर तू अपना मुंह बंद ही रखे, तो होगी इधर ही कहीं किसी काम में बिजी। तभी कुछ समय बाद समर आता है और अपनी माँ कोकिला के कान में कुछ कहता है। ये सुनकर कोकिला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और सभी के सामने कहती है, हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बहू ने मेरे प्यार का क्या नतीजा दिखाया। अरे भाग गई हलवाई के संग। देखा ना, मैंने कहा था वो हलवाई के बेटे के साथ काफी समय से बातें कर रही थी, उसी संग भाग गई ना तेरी बहू। एक बार वो हलवाई का बच्चा मिल जाए, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को भगा के ले जाएगा। बेटा भगा कर नहीं ले जाएगा, भगा के ले गया। अब रोने से क्या फायदा। बेचारी को तुम लोग कम परेशान नहीं करते थे। जो भी हुआ अच्छा हुआ, पिटने से तो अच्छा कहीं गरीब के घर में गुजारा कर ले बेचारी। मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई रे। हालांकि आरती अमन के साथ रहने का फैसला करती है, क्योंकि उसके ससुराल वाले उस पर हद से ज्यादा अत्याचार करते थे, बात बात पर मारते पीटते और शक करते थे। उससे तो अच्छा यही था कि वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताए, और बदनामी के साथ ही सही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।